वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखें गणित। बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे पुनरावृत्ति जोड़। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, जोड़ना है इसे सिंपली जोड़ लेंगे। देखिए 2 और 3 क्या हो जाता है 5, 8 8 16 हासिल हो जाएगा 1, 4 3 7 हासिल 1 8, 6 और 7 क्या हो जाता है 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 7 3 10 1 11। अगला प्रश्न है बच्चों, इसको भी जोड़ लेंगे। 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 5 4 9, 6 और 7 13 हासिल 1, 4 4 8 एक हासिल जोड़ दिया 9, 8 8 16 के 6 हासिल लगा 1, 3 1 4 और एक हासिल जोड़ देंगे 5। ये देखिए बच्चों, इसको इस तरह से जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 4 2 7 6 7 0। अगला प्रश्न है बच्चों, मोहन के पास रुपये 1840 तथा सोहन के पास 1530 रुपये हैं। दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं? तो जब भी किसी प्रश्न में कुल आएगा बच्चों तो कुल मतलब होता है जोड़। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मोहन के पास रुपए हैं 1840, सोहन के पास रुपए हैं 1530। कुल पता करने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए इसको जोड़ देते हैं। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 4 और 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 के 3 हासिल लगा 1 और 1 1 2 और 1 3। तो दोनों के पास कुल रुपए हो गए 3370 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, एक दुकानदार ने मार्च माह में रुपये 1500 का पेन और 18,000 की कॉपी और 10,000 की किताब तथा 2500 स्टेशनरी बेचा। दुकानदार ने कुल कितने रुपए का सामान बेचा? देखिए यहाँ पे कुल आ गया। कुल मतलब हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना सामान बेचा? तो पहले बेचा पेन 1500 रुपये, कॉपी बेची 18,000 की, किताब बेचा 10,000 का और स्टेशनरी बेची 2500 रुपये की। सब कुछ एक के नीचे एक लिख करके और इसको जोड़ लेंगे। तो 0 इकाई वाले अंक को जोड़ेंगे, 0 आ गया। दहाई में भी सब क्या है 0 है, 0 लिख दिए। 5 और 5 क्या होता है 10 के 0 हासिल लगा 1, 8 2 10 1 11 और एक आपका हासिल था मिला करके क्या हो गया 12, 12 के 2 हासिल लगा 1 1 1 2 और एक हासिल हो गया 3। तो दुकानदार ने कुल 32,000 का सामान बेचा। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऐसा यहाँ पर देखिए जोड़ना है। तो ऐसा यहाँ पर क्या जोड़ दें 3 में कि 5 आ जाए। तो 3 में क्या जोड़ देंगे 2, 3 2 5, 5 और 7 क्या होते हैं 7 5 12 हासिल लगा 1। तो 4 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 8 आ जाए। तो हासिल पहले से ही है, तो 4 1 5 हो गया, 5 3 8, 0 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और 9 2 क्या हो जाते हैं 11। अगला इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। 4 और 3 क्या हो जाएंगे 7, 4 8 हो जाएगा 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9 और 8 6 14। इसी तरह से ये वाला भी सॉल्व कर लेंगे। 6 और 5 क्या हो गए 11 हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8, 6 6 12, 12 के 2 लिखेंगे हासिल 1 है। अब इसमें यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 9 आ जाए। तो 5 और 3 8 1 हासिल 9 हो गया 9 और 8 1 क्या हो गए 9 हो गए। इस तरह से बच्चों इसको भी जोड़ लेंगे। 5 में ऐसा क्या जोड़ लें कि 8 आ जाए। तो 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। 4 और 8 क्या जोड़ने पर क्या आ गया 12 आ गया। इसमें एक हासिल हो गया, हासिल जोड़ दिया 8 1 9। ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि नीचे 14 आ जाए। तो 9 5 क्या हो जाएगा 14 के 4 हासिल लगा 1। अब यहाँ पे क्या ऐसा लिखें कि 5 आ जाए। तो 4 लिखेंगे क्योंकि एक हासिल है, 4 1 क्या हो गया 5। 4 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए। तो 4 में जोड़ दिया 3 तो 7 आ गया। अगला प्रश्न है बच्चों, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2 कक्षों के निर्माण में 13,274 ईंटें, एक शौचालय बनवाने में 1594 ईंटें तथा एक रसोई घर बनवाने में 2,058 ईंटें लगी। इस जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो विद्यालय की कक्षाओं, शौचालय एवं रसोई घर के निर्माण में कुल कितनी ईंटें लगी। तो कुल ईंटें पता करनी है। तो सारी ईंटों को जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। तो पहला है 13,274 ईंट लगी 2 कक्ष के निर्माण में, 1594 लगा है शौचालय में और 2,058 लगा है रसोई घर में। सबको जोड़ दिया 4 4 8 8 8 16 के 6 हासिल लगा 1। अब 7 1 8 और 8
और 9 हो गया 17 और 17 और 5 हो गया 22, हासिल लगा 2। 5 2 7, 7 2 9 के यहाँ कोई हासिल नहीं आएगा। 3 4 5 6 लिख दिया, 1 लिख दिया। 16,926 ईंटें कुल लगेंगी। रसोई घर के निर्माण में शौचालय के निर्माण से कितनी अधिक ईंटें लगी हैं? तो रसोई घर में लगा है 2058 ईंटा और शौचालय में लगा है 1594 ईंटा। तो कितनी अधिक ईंटें लगी, कितनी अधिक ईंटें लगी ये पता करने के लिए घटाना पड़ेगा। दोनों को लिख कर घटा देंगे। 8 में से 4 गया 4, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर हो गया 9, 9 में से 5 गया 4, तो 464 ईंटें अधिक लगेंगी। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है? रसोई घर और शौचालय के निर्माण में कुल मिलाकर कितनी ईंटें लगी। अब इस बार क्या पूछा है? कुल कितनी ईंटें लगी। दोनों को इस बार क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो दोनों ईंटें लिखकर जोड़ दिया। 8 और 4 हो गया 12 के 2, हासिल लगा 1। 9 5 16, 9 1 हासिल लिखा 9 1 10, 10 5 15 के 5, हासिल लगा 1। 5 1 हो गया 6, 2 1 हो गया 3, तो 3652 ईंटें लगे। कच्छों के निर्माण में शौचालय के निर्माण से कितनी अधिक ईंटें लगी। अब कितनी अधिक पूछ रहा है, इसके लिए घटाना पड़ेगा। कच्छ में लगा था 13,274 ईंटा और शौचालय के निर्माण में लगा था 1594 ईंटा। अब दोनों को घटा दें। 4 में से 4 गया 0, ये 7 है, 7 में से 9 नहीं जाएगा, ये उससे उधार ले लेगा हाथ से, ये 17 हो गया। 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 1, 1 में से 5 नहीं जाएगा, ये उससे उधारी ले लिया। 11 हो गया, 11 में से 5 गया 6, अब ये कितने हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, ये 1 हो गया, यानी 11,680 ईंटें अधिक लगी। अगला प्रश्न है, ग्राम प्रधान के चुनाव में विभिन्न प्रत्याशियों को मिले मत का ब्यौरा नीचे दिया गया है। पहला प्रत्याशी 8,134 मत, दूसरा प्रत्याशी 4,036 मत और तीसरा प्रत्याशी 3,578 मत पाया। यदि 420 मत अवैध पाए गए तो कुल कितने लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। तो पहले प्रत्याशी को 8,134 मत मिला, दूसरे को 4,036, तीसरे को मिला 3,578 और अवैध जो दिया 420 लोगों ने अवैध दे दिया। तो कुल पता करने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। इन सबको लिख करके जोड़ देंगे। 6 4 10, 10 और 18 के 8, हासिल लगा 1। 3 3 6, 6 में 1 हासिल जोड़ दिया 7, 7 7 14, 15 16 के 6, हासिल लगा 1। 1 1 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 4 11, हासिल लगा 1। 8 1 9, 9 4 13, 13 14 15 16, तो कुल 16,168 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, 4 0 1 2 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। तो इन सब में सबसे बड़ा अंक क्या है? 4, फिर उससे छोटा 2, फिर 1, फिर 0। इस तरह से संख्या क्या बन गई? 4,210। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 0 को छोड़कर जो 1 है उसको लिखने के बाद 0 लिख देंगे, फिर 2, फिर 4, तो 1024। अब बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी दोनों को जोड़ देना है, जोड़कर बताना है कितना आएगा। तो 0 में 4 जोड़ा 4, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 0 जोड़ा 2, 4 में 1 जोड़ा 5, 5,234 योगफल आएगा। एक गांव में कुल 37,854 पुरुष हैं, 23,480 महिलाएं हैं और 15,360 बच्चे रहते हैं। गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी? कुल पता करना है, जोड़ना है। तो पहले लिख दें, गांव में कुल पुरुष हैं 37,854, महिलाएं हैं 23,480, बच्चे हैं 15,360। अब इनको जोड़ेंगे इकाई के स्थान से 4, 0 0 जोड़ा 4 हो गया, 8 5 13 और 13 और 6 19 के 9, हासिल लगा 1। 8 4 12, 13 14 15, 1 हासिल जोड़ दिया 16 हो गया, हासिल लगा 1। 7 3 10 11, 11 5 16 के 6, हासिल लगा 1। 3 2 5 1 6, 1 हासिल हो गया 7। तो 76,694 गाँव की कुल जनसंख्या होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे के भाग में हम लोग पुनरावृत्ति का सेकंड पार्ट घटाना को सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।